नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। फरीदाबाद के खोरी गांव में पुलिस का फ्लैग मार्च। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खोरी में कभी भी तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। अवैध कब्जे हटाने के लिए निगम की टीम वहां पर तैयार है। 6 हफ्ते में अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि खाली करवाने के आदेश दिए हैं। तो खोरी गांव में कभी भी तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको दे दें। 6 हफ्ते में अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद अब पुलिस का फ्लैग मार्च खोरी गांव में शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6000 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया जाना है और इसके चलते अब प्रशासन भी तेजी पकड़ चुका है। पुलिस टीमें वहां पर तैनात हैं। 6 हफ्ते में अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए गए हैं। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ये पूरा मामला क्या है। अरावली में लक्कड़पुर खोरी गांव बसा हुआ है। खोरी गांव का क्या पूरा मामला है ये आपको हम समझा रहे हैं। 1970 से इस गांव की बसावट शुरू हुई। वन विभाग नगर निगम दोनों की जमीन है जहां पर यह गांव बसा हुआ है। भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को बेच दिया है। निगम, वन विभाग, पर्यटन विभाग की भी साठगांठ इस पूरे मामले में नजर आ रही है। साफ तौर पर सस्ती दरों पर प्लॉट के चक्कर में आए कई लोग। घरों में बिजली पानी के कनेक्शन तक हुए। दिल्ली से चोरी की बिजली माफिया यहां पर पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब अवैध मकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया है। सितंबर 2020, अप्रैल 2021 में प्रशासन ने यहां पर अभियान चलाया। प्रशासन ने करीब 5 एकड़ जमीन को खाली करवाया और अब सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने पुनर्वास की मांग की है। तो खोरी गांव का यह पूरा मामला क्या है आप समझ सकते हैं। सुप्रीम आदेश 7 जून को आया है। 1 हफ्ते में जमीन खाली करवाने का आदेश दिया गया है। हरियाणा सरकार निगम कर्मियों को सुरक्षा दे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 6 महीने में अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए इस पूरे मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आए हैं इस पूरे मामले में वो भी आपको बता रहे हैं। आदेश का पालन न होने पर अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। देवेंद्र कौशिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस का फ्लैग मार्च वहां पर शुरू हो चुका है खोरी गांव में। फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या है, ताजा जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल सोनल, देखिए गांव खोरी को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं हटाने के और 6 हफ्ते में नगर निगम फरीदाबाद को इस गांव खोरी को यहां से हटाना है, चूंकि ये वन विभाग की जगह सुप्रीम कोर्ट में बताई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जिस तरह से नगर निगम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को लेकर याचिका दायर की गई थी कि ये वन विभाग की और नगर निगम और हरियाणा टूरिज्म की जमीन है और इसको खाली कराया जाना, तो ऐसे में आदेश आ चुके हैं। और आदेश के बाद में तमाम जो विभाग हैं, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की, चाहे नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों की बात करें, लगातार लंबी बैठकों के दौर शुरू हुए थे। और उसके बाद में अब ये फैसला लिया गया कि जल्द ही यहाँ तोड़फोड़ की जाएगी। लेकिन सोनल, इससे पहले हम आपको एक यहाँ के नज़ारा दिखाना चाहते हैं। मैं फिलहाल जहाँ खड़ा हूँ ये दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां ये खोरी गांव है, जो जिसको बताया जा रहा है कि ये तमाम जो बस्ती है वो अवैध है। पहले आपको दिखा दूं मैं कि ये देखिए यहां से दिल्ली सीमा प्रारंभ होती है। दिल्ली में पधारने पर आपका स्वागत है, यह बाकायदा दिल्ली सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है। लेकिन इसके इतर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तमाम हिस्सा हरियाणा का बताया जा रहा है। लेकिन हरियाणा का बताने के साथ साथ में जो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका ये साफ तौर से कहना है कि वो दिल्ली में रहते हैं और उनके जितने भी बिजली पानी की अगर बात करें वो दिल्ली से आता है। और इसके साथ साथ में बड़ी बात सोनल ये है कि इनके पास में जो राशन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है वो भी दिल्ली का बना हुआ है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति तमाम लोगों के लिए बनी हुई है। और साफ तौर से इस बात को लेकर इनका विरोध है कि उनका जब दिल्ली से बिजली पानी और वोटर और आई कार्ड ये तमाम दस्तावेज जब दिल्ली के हैं तो फिर उन्हें हरियाणा का क्यों बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से आज फ्लैग मार्च किया गया है पुलिस की तरफ से, तो इस जगह पर आकर पुलिस की तरफ से बाकायदा फ्लैग मार्च किया गया और इसके साथ साथ में बाकायदा जो मुनादी कराई जा रही है नगर निगम की तरफ से, वो तमाम लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से खुद खाली करके इस जगह को चले जाएं। लेकिन इसके साथ
सोनल अगर देखें आप तो देखिए किस तरह के यहाँ, अगर मैं मकानों की अगर बात करूँ तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कई मंजिल के यहाँ मकान बने हुए हैं। तो ऐसे में जिसको अभी अवैध सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ठहरा दिया गया तो बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी यहाँ से इसको खाली कराना है। और इसके साथ साथ में तमाम जो लोग जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी, इस पूरी कमाई इसमें लगा दी एक सपनों का घर बनाने में, अब उन्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों में साफ तौर से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि पहले जब अधिकारियों के होते हुए यहाँ जब बसाए जा रहे थे तो तब आखिर अधिकारी कहाँ थे, डिपार्टमेंट कहाँ थे। इनसे बात भी करेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? लालचंद नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं खोरी गांव में रहता हूँ। खोरी हरियाणा में या दिल्ली में है? हरियाणा में है खोरी। अच्छा। लेकिन ये फरीदाबाद नगर निगम की मकान कर्म योजना है और ये रसीद है, 12 रुपए लिए गए थे उस टाइम नंबर प्लेट देने के लिए। ये कब की है? ये 2010 की है और ये आपके पास है। ये मेरा पहचान पत्र है हरियाणा का। ये राशन कार्ड है। इसका एड्रेस कहाँ का है? पता कहाँ का है? खोरी गांव का है? कहाँ का पता है? खोरी गांव। ये राशन कार्ड की वो है। ये बिजली का बिल है खोरी गांव का और ये टेलीफोन का बिल है खोरी गांव का, MTL का। देखिए सोनल, हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लगातार इंडिया न्यूज इस मामले को उठा रहा है, तो इसमें एक चीज जो सामने निकल कर आ रही कि आखिर खोरी का खेल किसने किया। तो ऐसे में ना केवल जो प्राइवेट बिल्डर थे उनकी तरफ से खेल खेला गया, बल्कि तमाम जो सरकारी विभाग हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे बिजली बोर्ड हो, और इसके अलावा यहाँ तक कि आरोप पुलिस कर्मियों पर भी लगे थे। उनकी एक बानगी इस दस्तावेज को देखकर आप लगा सकते हैं अंदाजा कि ये जो मेरे हाथ में बिजली का बिल है, ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका मतलब सीधा सा ये है कि खोरी गाँव में बाकायदा कनेक्शन दिए गए थे बिजली के, बाकायदा लाइन यहाँ खींची गई थी। इसके साथ साथ में यहाँ न केवल हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से लाइन खींची गई थी, बल्कि दिल्ली की तरफ से भी यहाँ लाइन दी गई और बिजली के साथ साथ में पानी की सप्लाई भी दिल्ली से पूरे खोरी गांव में की जा रही थी। और ऐसे में आप पिछले 15 जून को यहाँ के तमाम लोगों की पूरी बस्ती की, चाहे जहाँ अगर बात करें 10,000 के करीब जहाँ मकान बताए जा रहे हैं, उनकी बिजली और पानी पूरी तरह से काट दी गई। और इस बात को लेकर ये तमाम लोगों में गुस्सा साफ तौर से देखा जा सकता है। अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हरियाणा को और नगर निगम फरीदाबाद को दिया गया, तो ऐसे में जो दिल्ली के लोग हैं उनका इस बात को लेकर विरोध है कि उनकी बिजली पानी को आखिर क्यों काटा गया है। और इसी असमंजस की स्थिति में चूंकि सीमांकन को लेकर जो डिमार्केशन है वो भी सही ढंग से नहीं हुआ, इस बात को लेकर भी लोगों में सवाल और इस बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो दिल्ली में है या हरियाणा में, खुद लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ और लोग हैं आपके पास में जो ये आप दिखा रहे हैं, कहाँ का पहचान पत्र है? खोरी गांव का ही, फरीदाबाद। खोरी गांव का है जी हाँ। तो क्या आप जो पुलिस आई है, अधिकारियों से अधिकारी आए हैं क्या? आप ही पहले आए हैं, मतलब जो है पहले जो बात हुई, बाकी पुलिस जो है घूम रही है। जो क्या कह रही है पुलिस? आपसे हटने के लिए बोल रही है? मतलब जो कहते हुए अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं कि खाली कर दीजिए, नहीं तो मकान के अंदर जो भी सामान होगा डैमेज कर देंगे, निकालने नहीं देंगे और इसको खाली कर दीजिए। ये टेलीफोन तक का बिल है हरियाणा का। ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में कहाँ जाए? हमें पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगा दी, पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ लगा दी, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में हम कहाँ जाएं? क्या करें हम? हमें गरीबों की भी सुननी चाहिए सरकार को। ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जो इतने सालों से यहाँ बसे हुए हैं उनके बारे में भी सरकार सोचे। सारे परिवार बेघर हो गया, बेघर हो रहे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रोएंगे, कहाँ पीटेंगे, कहाँ जाएंगे? रोडों पे अपना डेरा आशियाना डालेंगे, जंगल में पड़े रहेंगे, हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? हम इन सरकार से मतलब मुकाबला नहीं कर सकते। हम सरकार है वो, लेकिन हमारे गरीबों की तरफ भी देखा जाए। बिल्कुल सोनल, देखिए कहीं ना कहीं जो लाचारी है लोगों की और मजबूरी वो साफ तौर से उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं इनकी यही मांग है कि पुनर्वास की नीति के तहत उन्हें कहीं ना कहीं आशियाना दिया जाए और उनको बसाया जाए, अगर इसको खोरी गांव को तोड़ना है तो। इसके साथ साथ में लोगों के पास में जिस तरह से दस्तावेज वो खुद सामने पेश कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो लाचारी मजबूरी है वो साफ तौर से, ये तमाम लोगों की भीड़ अगर मैं देखिए दिखाऊंगा आपको, तो देखिए जो भी अगर यहाँ कोई मीडिया कर्मी आता है तो ये लोग ऐसी उम्मीद में और एक आस उनको लगाए बैठे हुए हैं और ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कि कोई आए और एक ऐसा आदेश पारित हो जाए, ऐसी उम्मीद बना जाए कि उनको यहाँ से अब विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, चाहे बाकी तमाम जो एजेंसी हैं, उनको यहाँ अब कार्रवाई करनी है। तो इनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से सोनल देखी जा सकती हैं। बिल्कुल देवेंद्र, अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने चुनौती यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है पुनर्वास को लेकर, और जो लोग जो
जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में अच्छे से संज्ञान नहीं लेंगे, उन पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो ऐसे में क्या एक्शन प्लान सरकार का होगा, क्या एक्शन प्लान यहाँ पर प्रशासन की तरफ से होगा? जो ये लोग बेघर होने की कगार पर यहाँ पर आ गए, बड़ा कदम आगे क्या उठाया जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं देवेंद्र। और इसको लेकर लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, चूंकि आप फिलहाल उन लोगों के बीच में खड़े हैं? बिजली का बिल है, में के राशन कार्ड, पहचान पत्र है। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि एक्शन प्लान क्या होगा, एक्शन प्लान की अगर सोनल बात करें तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उससे अगले दिन से ही तमाम कवायद नगर निगम चाहे बाकी के जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, यहाँ तक कि मंडल कमिश्नर के साथ में तमाम अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी और बैठक में इस बात को लेकर तय किया गया था कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से मकान खाली कर खुद ही चले जाएं ताकि उनके जो सामान है उसका नुकसान ना हो, चूंकि यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करनी है और ऐसे में उससे पहले लोगों को इस बात को लेकर कहा गया था। लगातार मुनादी कराई जा रही है। आज जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि 7 तौर से पूरी तरह से पुलिस की तरफ से इस पूरी बस्ती में फ्लैग मार्च किया गया है, तो ये एक संकेत है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई अब जल्द ही होने वाली है। और न केवल जिले की पुलिस फरीदाबाद की बल्कि इसके साथ साथ में अन्य जिलों की पुलिस को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया। अब देखना होगा कि कार्रवाई जो नगर निगम की तरफ से तोड़फोड़ की होगी वो कब शुरू की जाती है। और इस बीच में और जो तमाम लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या यहीं रहते हैं? जी सर, हम यहीं रहते हैं। आपके पास में दस्तावेज हैं क्या हरियाणा के? जी सर है, लेकिन वो घर पे है अभी, मैं तो इधर से। अच्छा, ये दस्तावेज, तमाम दस्तावेज जो आप लोग दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ में एक सवाल और ये भी है कि जब आपने ये जमीन यहाँ खरीदी थी तो क्या उसकी रजिस्ट्री हुई थी आपकी? सर देखिए, एक लिखित रूप में पर्चा मिला हुआ था, बोला गया था कि ये यहाँ का मतलब जमीन नहीं टूटेगी। देखिए यहाँ पे इतनी कॉलोनियाँ बसी हुई है, गांव बसी हुई है, आप बेफिक्र होकर के जमीन लीजिए। किससे खरीदी थी आपने जमीन और किसने बोला था ये पर्ची जो दी थी, क्या पर्ची में लिखा था? जी सर, मैं पर्ची में जो एक मेहरौली कोर्ट से मैंने एक कागज बनवाया था, उस पे जो जमीन खरीदा और बिका, मैं उसका स्टैम्प मतलब साइन और उसका वीडियो भी बना के रखा हूँ। सरकार से एक अनुरोध है कि जो व्यक्ति अगर ऐसे फर्जीवाड़ा किए हुए हैं उनके घर पे जा करके, जो नए लोग भी यहाँ रह रहे हैं उनके घर पे जाके सर्वे कराया, अन्यथा ऐसे न तोड़े कि लोग मतलब यहाँ पे बुजुर्ग लोग, उनके बच्चे लोग फांसी लगा करके आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन जो जमीन जिससे खरीदी है उसका क्या नाम था क्या? क्योंकि हम भी लगातार तमाम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि कुछ खोरी का खेल खेलने वाले यहाँ से खेल कर चले गए और आम लोगों को अब परेशानी उठानी पड़ रही है। कौन थे वो प्रॉपर्टी डीलर? सर ऐसा है कि मतलब उनकी लड़की की शादी करनी थी और वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब यहाँ। आपको जमीन किससे लिया? आपने जमीन किससे ली? तिवारी लाल से मैंने लिया हूँ सर। कौन है वो? यहीं रहता है, आप जानते हो? यहीं रहते हैं सर, मैं जानता हूँ। तो क्या आप उससे बात की है आपने कि आप मकान टूट रहे हैं, ऐसे में क्या वो बचाने के लिए आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं? जी सर, वो बोल रहे हैं कि आपके साथ साथ मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी इसी में पीछा जा रहा हूँ। जी, साफ तौर से सोनल सुन सकते हैं। देखिए काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं, कहीं ना कहीं इस उम्मीद को लेकर के उनके मकान बच जाए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी दिल्ली में रहती हैं या हरियाणा में रहती हैं? हरियाणा में। आपके पास में मकान की कोई रजिस्ट्री या कागजात हैं? कागजात तो यहाँ कागजात नहीं है, मतलब वो कागज पे ही लिख के देते हैं। यहाँ काफी दिनों से बस्ती है, आज से ना है। अंदर खोड़ी जो है 60-70 साल पुरानी है। पहले वो लोग भी रहते थे, ऐसे ही देख देख के हमने ले ली। हम तो गरीब आदमी हैं, अब ये अपने ये ठिकाना कर लिए, काम धंधे करते रहेंगे, ऐसे सब रह रहे हैं। ये पुरानी बस्ती हो चुकी, लोग बात कहते ये टूटेगी ना। क्या अभी कोई उम्मीद बाकी बची है? मेरे पास राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सारी आईडी रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं, जब गवर्नमेंट को पता ही तो ये आईडी ही को बनवाई, लाइट भी लगवाई, बिजली की बिल भी है हमारे पास। ऐसा कुछ ना, सब कुछ है, पानी भी है, अब काट दिया गया सब कुछ। बिल्कुल समझ सकते हैं हम, आपकी परेशानी साफ तौर से देखी जा सकती है क्योंकि आपकी जीवन भर की कमाई, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि एक आसियाना बनाने में आपने पूंजी पूरी लगा दी और आपको अब छोड़ना पड़ेगा। बहुत परेशान है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें रात भर चैन न पड़ती है और दिन में भी चैन न आती है। हम ये बच सोचते हैं हमारा मकान बच जाएगा, मकान भी हमारा जा रहा है, अब कहाँ जाएंगे हम? मकान, कमरे नहीं मिल रहा है, किराए पे पैसा नहीं है लोग बागों के पास, कहाँ से लेगा? 15-15 कमरे मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहे हैं, बताओ कहाँ जाए? किराया सरकार कुछ तो सोचती, पहले तो रोकती इस चीज के लिए। पहले बोलते ना कि यहाँ मत रहो, तो और भी ना आते, बनाते क्यों? इसी तरीके से लोग बाग बढ़ गए। बहुत बड़ी आबादी है, तो छोटी मोटी आबादी ना है। देखिए सोनल, देखिए इनका दर्द बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो कमाई थी वो मकान बनाने में और मकान खरीदने में लग गई और ऐसे में अब ये जाए तो जाए कहाँ, इनके पास में रास्ता नहीं है। और इसी बात को लेकर वो सरकार से मांग इस बात की कर रहे हैं कि उनको पुनर्वास नीति के तहत कहीं ना कहीं जगह दी जाए, उनको बसाया जाए। जी सोनल। ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं,
तमाम तरह की सुविधाएं उनको पहले दी गई, लेकिन भू माफियाओं के इस खेल में लोग किस कदर से फंस गए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। खोरी गांव में जो भी घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना कहा जा सकता है वहां के लोगों के लिए, क्योंकि पूरे जीवन भर की कमाई लोगों ने वहां पर लगा दी है अपने आशियाने बनाने में, लेकिन अब उन आशियानों को किसी भी वक्त ढाया जा सकता है। आदेश आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब वहां पर जो नया मसला शुरू हो गया है वो ये शुरू हो गया है कि दिल्ली और हरियाणा का इलाका जो है उस इलाके में खोरी गांव बसा हुआ है। कुछ लोगों के पास दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ लोगों के पास हरियाणा के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसको लेकर भी अब एक नया विवाद यहां पर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश क्या आए हैं ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं। खोरी गांव का पूरा मामला क्या है वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया है और फिलहाल वहां पर पुलिस बल तैनात है, फ्लैग मार्च शुरू कर दिया गया है।